पराक्रम। देवताओं से युद्ध जीतने के लिए वो अंगूठी बहुत अहम है। पूरे ब्रह्मांड की तबाही है वो अंगूठी। ब्रह्मांड में असुर राज की अत्यावश्यक कड़ी। कहाँ है वो अंगूठी? असुर श्रेष्ठ, एक बाधा आन पड़ी है। वो हीरो मेरे सामने था। मैं जैसे ही उसके करीब गया कि अचानक मेरे सामने उस अमलनंदा का सारा जीवन आ गया। महाबली दंश को अमलनंदा का स्मरण हो चला है। वो मार दीजिए उसे। समझा, आपने उसे बनाया है, आप उसे मारना नहीं चाहते। हम वो परंतु दंश के साथ जो हो रहा है उसके परिणाम भली भांति जानते हैं आप। अवश्य जानते हैं। अमलनंदा की स्मृतियां धीरे धीरे दंश को दीमक की तरह खा जाएंगी और एक ऐसा क्षण आएगा जब ना वो असुर रहेगा और ना ही मनुष्य, सिर्फ एक बेहाथ प्राणी। परंतु उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दंश कैसे बना। तो अगर यहाँ फंसे रहे तो मैं नहीं बचूंगा। कुछ आग वाग का बंदोबस्त नहीं है क्या? बॉस, सब नोट कर रहा हूँ मैं, सबका हिसाब लूंगा। कहाँ फंसा दिया है? हेलो, यहाँ फंसा तू नहीं, फंसा मैं हूँ, समझा? वो भी तेरे जैसे सरफिरे के साथ में। और ये तू ऊपर देखकर क्या बातें करता रहता है? जो बोलना है सीधा सीधा मुझसे क्यों नहीं बोलता है? ब्रो, तूने कभी सोचा है डायनासोर्स क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उन्होंने अडैप्ट नहीं किया, बिल्कुल तेरे जैसे। और तू भी वही कर रहा है, तेरी भी यही प्रॉब्लम है, तू अडैप्ट नहीं कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल ब्रो। Bro, when you are in Rome, be like Roman. Adapt कर, adapt. अरे यार, अभी तू ज्ञान बांटना बंद कर। इस वक्त मुझे गर्मी चाहिए। बोल बम। ये क्या होशियारी कर रहा है तू? हाँ, ये फालतू के आइडिया मुझे नहीं चलेंगे। हाँ, मैं तुझे कोई गर्मी नहीं देने वाला। नो 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 नो। बच्चन साहब की आवाज में नो मीन्स नो। अबे ओ जाहिल, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर तू लड़की भी होता ना तो भी मैं तुझमें इंटरेस्ट नहीं लेता। आई एम ओनली इनटू गर्ल्स। गर्ल्स? आई मीन गर्ल्स। मतलब कि सिर्फ एक लड़की, वो मुझे पसंद है। सारा? सारा? रंजू, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस जगह से। पता है, इन्होंने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। सामान पैक किया और निकल गए घर से। मेरा कितना सारा मेकअप, मेरी ज्वेलरी रह गई वहाँ पे। पता है, एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मेरे हाथ में भी गन थमा देंगे और बोलेंगे तुम्हें भी लड़ना है। कम ऑन बिंदु यार, हमें तुम्हारा जो सामान है मेकअप वाला वो सब आ जाएगा ना, कपड़े भी आ जाएंगे। तुम लोग सब ठीक हो, आई एम थैंकफुल ऑफ दैट। लेकिन तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिप पे गया, प्लीज बताओ मुझे। ये रंजू ने आते ही गेम शो क्यों शुरू कर दिया? बिंदु, कहाँ है रॉकी? वो गया है किसी दूसरे प्लेनेट पर। वाह, प्लेनेट ही बदल दिया। क्या पक रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रही हो? और क्या बोलूं मैं रंजू, तुमने आते ही ये गेम शो खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ। मतलब? अब वो गया है किसी मिशन पे। मिशन पे? अब अरे वो मेडिटेशन के लिए, रायगढ़ में वो विपासना के लिए। अरे कितना स्ट्रेस में था बेचारा वो। और पता है, वहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं है। अकेला रह लेगा तुम्हारा पुत्र? बड़े मजे से है। क्या मतलब? अरे मजे में तो इतने सारे लोग जो है वहाँ पे। और पता है कितनी मेहनत करता है मेरा बच्चा। मेहनत कर करके बादाम की तरह सूख गया है वो। और तो और उसके फोरहेड पे वो स्ट्रेस वाली लाइन भी आ गई है। तो इसलिए मैंने कह दी कि तू जा। इस भी नहीं है, रॉकी भी गायब है और शूटिंग बंद है हमारी। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे? हमारे शहर का जो हो रहा है वो हो ही रहा है। रंजू, शहर का जो होना है वो हो ही जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे जीजा जी आए थे। क्या? मैं ही तो कहता हूँ, मेरा असली हीरो, माई असली चैंप। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अरे मेरे भाई पेट से है।
मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उसकी स्मृतियां मुझ पर हावी होने लगी है, पता नहीं क्यों। और जब ऐसा होता है तो मेरा मन आक्रोश से भर जाता है। ऐसा लगता है सबको जलाकर भस्म कर दूं मैं। मेरा नियंत्रण अपने आप पर से छूटने लगा है। क्यों गुरु शुक्र, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तुम तो बहुत ही दुर्बल निकले दंश। ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। नियंत्रण निकल जाता है? क्या बनाया था हमने तुम्हें दंश? और क्या बनते जा रहे हो? असहाय प्राणी की तरह हाथ जोड़कर भिक्षा मांग रहे हो। क्या करता मैं? इसी कारण उस हीरो को मार नहीं सका मैं। उसे मारने गया तो उस अमरनंदा की स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में कौंधने लगी। उसके बाद उस पर छोड़े हुए अग्नि अस्त्र के बीच आ गया था मैं। उसे बचा लिया मैंने। मैं नहीं जानता कि वो इस समय जीवित भी है या नहीं। मैं दंश ने मैंने बचाया उसे। क्यों गुरु शुक्र? ये नहीं करना चाहिए था दंश। हीरो को बचाया, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। अब जब तक कि मैं आगे की रणनीति तय नहीं कर लेता, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये दंश कैसे बना। पता लगाते हैं दंश, ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तुम अविद्यम दुर्ग जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। क्या हो गया? जीजा जी जिंदा है? हाँ है तो सही, लेकिन लक्षण वही पुराने वाले, आए भी और गायब भी हो गए। और उनके पीछे पीछे तुम्हारा भांजा वीर वो भी कहीं चला गया। मैं बता रही रंजू, ये सबके सब भगोड़े हैं। ये लो रंजू, जूस पी लो। आई नो न्यूज थोड़ी सी चटपटी है तो डाइजेस्ट करना इजी होगा। पियो पियो। असुर श्रेष्ठ क्रोध ना करें। यदि वो हीरो जीवित है तो उसे खोजिए, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यदि वो जीवित है तो वो अंगूठी भी उसी के पास है। यदि वो जीवित है तो अब तक वो अंगूठी उससे जुड़ चुकी होगी, हमेशा के लिए। पराक्रम। पृथ्वी पर जाओ और पता करो हीरो जीवित है या मृत। मुझे प्रमाण चाहिए। स्मरण रहे, धरती फाड़नी पड़े या आकाश चीरना पड़े, जाओ ढूंढो ढूंढो, कोई तो ऐसा होगा जो हीरो का अपना होगा। उसे तड़पाओ, बलिदान दे दो उसका। जिसे मारना पड़े मारो, परंतु मुझे हीरो चाहिए। सुनो, गुरु शुक्र कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। जी वो अवश्य आएंगे। अवश्य आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। बस
नहीं होता मुझसे। बार 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 ये अमरनंदा मुझे इससे मिलना होगा गुरु शुक्र से। मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मार दूंगा सबको। चेतावनी दी थी मैंने तुम्हें, अब कोई नहीं बचेगा। बाद में दोष मत देना। यहाँ चुंबकीय शक्तियाँ हैं, चाहे जो कुछ कर लो, यहाँ से निकलना असंभव है। मुझे गुरु शुक्र से मिलना है अभी इसी वक्त। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे इस तरह से बंदी बनाया है तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जाने दो मुझे। आप यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, हमें यही आदेश है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुरु शुक्र न मुझसे बात कर रहे हैं न मिलने आ रहे हैं। अभी तो मुझे बंदी बना लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अब तो मेरा यहाँ से निकलना और भी अनिवार्य हो गया है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग, सुनिए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं कुछ। अरे साहब यहाँ तो बच्चों की चप्पल तक चोरी हो गई है। अरे साहब हमारा सामान यहाँ से चोरी हो गया है, सब छोड़ के हम इधर आए थे। छोटी सी बच्ची है मेरी, दूध लाने तक के पैसे नहीं है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं कुछ। पता करवाते हैं किसने क्या किया है, क्या चोरी किया है, पता करवाते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को, प्लीज पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। भाई आज क्या अपन मस्त लूट किया है। वाह छोटे, और सब लोग अपना अपना निकालो। ये देखो भाई, वाह मेरे शेर देखो। अरे भाई, अरे छोटू, असली माल मैं दिखाता हूँ। क्या ये देखो, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो समेटो, लाइफ सेट है भाई लोग। साला उधर एलियन ने फटका दिया और हीरो खलास, और बिरजू भाई ने भी उधर सेटिंग कर लिया है। ला इधर दे, अभी अपने को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चलो, सही जगह डका डाला भाई, चलो। अरे साहब यहाँ का देखे कि जोगर पीछे छोड़ गया, वहाँ का देखे साहब। हमारे घर के ताले टूट रहे हैं साहब। मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, मेरी एक माँ है जो बीमार है, जिसके दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है साहब। मैं क्या करूँगा साहब, आप बताइए साहब। हाँ बताओ भाई, हाँ बताइए साहब, बताइए आप। अरे क्या बताएंगे, ये सब बर्बाद हो गया है हमारा। जब तक हीरो था तब तक थी किसी में हिम्मत, सब ठीक था। अब फिर वही सब हो रहा है। गुंडे बदमाश मजे ले रहे हैं सब, जीना आराम करके रखा है हमारा। क्या करें हम, कहाँ जाए? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज पानी पीजिए प्लीज। आप लोग सब भी प्लीज शांत हो जाइए, हिम्मत रखिए। थोड़ा सा बुरा वक्त है, तो जब अच्छा वक्त निकल जाता है तो बुरा वक्त कब तक रुकेगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टे स्ट्रॉन्ग। जल्दी आ जाओ हीरो, we all need you। साल से इस मोमेंट का वेट कर रहा था मैं, कि
कब मेरे पापा आएंगे और मुझे अपने हाथों से केक खिलाएंगे। पापा, पापा। अरे दंश तो गिर पड़े। लगता है इनकी चेतना चली गई है। इसे जीवित देखना चाहते हो तो जानता मुझे। खोलो मुझे। वो संभालो उसे। लेकिन कोई फायदा नहीं है, ज़ारा के सामने जाते ही तेरे मुंह में दही जम जाती। तुझे कैसे पता? ज़ारा का नाम लेते ही तेरा मुंह टमाटर जैसा हो जाता है। तेरी शक्ल देख कोई भी बता देगा। और रही बात तेरी, तो तेरा पूरा डेटाबेस ना अपने पास है। अब सोचना यह है कि तुझे प्रैक्टिकली गरम कैसे किया जाए। जब रास्ते नहीं मिलते ना, रास्ते बनाने पड़ते हैं। मिल गया। तूफान में गुजरने का सब वेट करते हैं, लेकिन जो तूफान में उड़ना सीखते हैं, लाइफ तो उनकी होती है। लेट्स डांस। डांस? यस, डांस। क्यों? रिंग मिलने के बाद तूने डांस नहीं किया था क्या? हाँ? तू एक बात बता, इतना अजीब कैसे है? कोई ट्रेनिंग ली है क्या? यार तू मेरे बारे में सोच, मैं ना दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। किस फिल्म में डालोगे बता? तू टालने की कोशिश कर रहा है। अरे यार, तू आम खाना गुठली क्यों गिन रहा है? और वैसे भी तेरी लाइफ में रिंग आई जिसमें इनविजिबिलिटी की पावर। अब मैं तेरी लाइफ में आया तो तेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इससे बहुत कुछ पता है, समझा? तुझे रिंग लेना है तो रिंग के बारे में सोच और नाच। नाच मेरी रानी, नाच। नाच नाच। महाबली दंश, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ चलने के लिए स्वयं मान जाइए और दुर्ग लौट चलिए। दंश कभी हथियार नहीं डालता। अरे ये क्या किया इन्होंने? जलकर भस्म हो गए होंगे। मूर्ख हो तुम सबके सब। क्या लगा कि दंश इतनी आसानी से मर जाएगा? लावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो है महाबली दंश। मैं जानता हूं कि वो जीवित है। जाओ ढूंढो उसे। शीघ्र। चलिए सब लोग अपना अपना नाम लिखाइए और खाना लीजिए। बताओ, पिक्चरों में देखा था, सही में आ गए एलियन?
स्वीटी क्या हो गया? स्वीटी कोई प्लीज पानी ला दो प्लीज। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? आराम से आराम से। डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ। हुआ क्या इसे? ठीक है थैंक यू। अभी तो सही थी। यहाँ बैठ जाओ मैडम, यहाँ पर। अचानक रोने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? डीप ब्रेथ। इसे PTSD कहते हैं। कोई बड़े से एक्सीडेंट के बाद ही ऐसा होता है। डॉक्टर्स यही हैं, दिखा लीजिए आप। थैंक यू, हम लोग ठीक है प्लीज। थैंक यू। चलो भाई चलो, लाइन लगाओ, लाइन। सबको खाना देना, चलो। क्या हो गया बता मुझे। मीठी, तू सोच सकती है हम एक्चुअल में केलिन के साथ रह रहे थे, वो भी कैसे एलिन जो हमारे पापा बने हुए थे। मेरे को बिल्कुल नहीं। आई नो स्वीटी आई नो। मेरी बात सुन, मामा जी ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में। जब तक वीर भैया नहीं आ जाते हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा ना, है ना? संभालना होगा ना। फिर पर अगर वो एलियन फिर से आ गया तो, क्योंकि वो तो किसी की भी जगह ले सकता है ना। अगर इनमें से भी कोई एलियन निकला तो। कैसी बातें कर रही है तू स्वीटी? इतना क्यों सोच रही है? देख कितने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा। वीर भैया तो नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ पे है वो? मैं समझ सकती हूँ। हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते थे, उनके बिना कैसे रहेंगे हम? शांत हो जाओ तू, ठीक है? मुझे पता है वीर के बिना ना मेरा भी कुछ नहीं हो पाता। हे, जब तक वो नहीं है ना, I promise you कि मैं तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मैं यहीं रह रहा हूँ ना तुम लोग के साथ इस होटल में। तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पीछे स्वीटी मीठी का ख्याल रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। मैं और मेरा बंटूपन। हाँ ये लो, रखो अपने पास, ओके? जरूरत पड़ेगी। ये पर आप तो हमारे साथ रहने वाले हो ना, तो ये क्यों दे रहे हो? बट आपको भी तो चाहिए होंगे ना। इस टाइम पे आपके पास भी कहाँ होंगे पैसे? अरे ये मैंने नहीं, ये जो तुम्हारा वीर भैया है ना, उसने जाने से पहले अरेंज करवा दी थी। रख लो। हाँ थैंक यू। यू वेलकम। अब तूने किया या मैंने, एक ही बात है ना बच्चे। अब आ जा यार वापस, तुम्हारा हिम्मत टूटने से पहले वापस आ जा यार प्लीज। ओ स्टंटमैन, बस कूदना आता है क्या? नाच भी थोड़ा। बस एक ही प्रश्न, मेरे गुरु शुक्र ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब दंश को ये लगेगा कि मैंने सब जानते हुए ये सब किया है। उसके प्रश्नों को नजरअंदाज किया है और उसे बंदी भी मैंने ही बनाया है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि अब दंश कहां जाएगा। फाइनली धूप निकली। एक मिनट, ये तो वही जगह है ना जहां से हमने शुरू किया था। दुनिया गोल है ब्रो। अरे ड्रामा बंद कर, ये बता, ये वही जगह है ना? देख देख देख, वो चोटी नंबर 4, हमें वहां जाना था। वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन अच्छी है तुम्हारी। हम नीचे गिरे,
घूमे, नाचे, भागे और ऊपर आ गए तो वहीं पहुंचेंगे ना, खाली दुकान। इसका मतलब है कि हम लोग जितना भी भागे दौड़े सब बेकार। देख, अगर फिजिक्स इसका सोचेगा ना तो वर्क डन 0 है। तू क्या फिजिक्स से बिलीव करता है? यार तुम ह्यूमंस इतने मेलोड्रामेटिक क्यों होते हो? होते हैं, प्रॉब्लम है तुझे इन ह्यूमन वैशी दरिंदे। जरा दिखा मुझे तू क्या है तू? हाँ रोबोट तो नहीं है, इधर दिखा। तेरी बैटरी कहाँ लगी? अभी ऑफ करता हूँ तुझे, देख क्या। अरे हटो, मुझको नहीं हो रही है। देख भाई, हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, रिंग ढूंढनी है। रिंग समझ रहा है ना? तो बस तू मुझे इतना बता दे कि रिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो स्काई डाइविंग आती है। स्काई डाइविंग? अब वो करवाएगा मुझसे? नहीं ब्रो, मैं अपने जीके के लिए पूछ रहा था। मेरे पास तो प्लेन है। प्लेन है? असुरों के बारे में सारी जानकारी, उनका सारा विवरण यही होता है, तो मुझे मेरे बारे में भी यहाँ पता चल जाएगा कि जो कुछ मुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और गुरु शुक्र मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मुझे विश्वास है दंश के बारे में यह जानकारी मुझे अवश्य मिलेगी। वो जो मुझे पता है और वो भी जो मैं नहीं जानता। अभी भी अनरीचेबल है। कहाँ चला गया है मेरा रॉकी? कहाँ चला गया मतलब? तुमने तो कहा था कि वो मेडिटेशन करने गया, विपासना करने गया। अब एक माँ अपनी औलाद को याद करके आंसू भी नहीं बहा सकती क्या? तुम ही बताओ, ऐसा भला ठीक होता है क्या? नो फोन, नो आउटसाइड इंटरेक्शन रूल। कितने निर्मोही हैं सब के सब। बिंदु, एक तो तुम ना ये डेली ड्रामा सोप वाली भाषा में बात करना बंद करो प्लीज। तुम तो रहने ही दो। तुम क्या समझोगे एक माँ के दिल का हाल? हाँ, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में तुम्हारा हाइपर बेटा इतनी शांति से कैसे बैठा हुआ है। मेरा बेटा ना कम से कम वहाँ पर अपने मन की शांति ढूंढ रहा है। तुम्हारे भांजे वीर की तरह नहीं, जिसने जाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके बेचारे बूढ़े मामा और उसकी यंग सी मामी का क्या होगा। लेकिन नहीं, चला गया वो शूट पे और हम सड़ रहे हैं यहाँ पे। और तुम्हारा भांजा वीर वो तो वहाँ बैक वाटर में एंजॉय कर रहा है। हो गया तुम्हारा बिंदु। हो सकता है कि वो वहां एंजॉय नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वीर वहां इसलिए गया ताकि उसके मामा पे बोझ ना हो। शायद वो इसलिए गया ताकि वो कुछ कमाई कर सके। लेकिन तुमने तो वीर को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ना उसे समझना भी नहीं, तुम भी समझो उसे। मैं तो बस यहाँ पुअर पीपल की तरह बस गई हूँ। शार तक नहीं ले पा रही हूँ रंजू। एक बकेट वाटर मिलता है, वो भी उसमें बंदा नहाए क्या और निचोड़े क्या। और ये एसी भी नहीं चल रहा। हाय रंजू, कहीं ऐसा तो नहीं हो एलियंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो? हाँ? Really? Poor people? हाँ? सामने क्या दिख रहा है तुमको? स्विमिंग पूल। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक बढ़िया से रिजॉर्ट में एक बढ़िया डीलक्स रूम मिला हुआ है रहने के लिए, और हम लोग अचानक से गरीब हो गए क्योंकि हमें एक दिन पानी नहीं मिला, एसी नहीं मिला हमें। कम ऑन बिंदु, पुअर पीपल की कभी लाइफ देखी है तुमने? छोटे से 4x4 के रूम में रहते हैं 10 लोग। हम लोग अचानक से पुअर पीपल हो गए। कम ऑन। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग ना, ये एलियंस की वजह से नहीं हो रही है मैडम, ये तुम जैसे
छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। इनफ रंजीत। अरे अकल के दुश्मन, जब हमारे पास प्लेन था तो यूज क्यों नहीं किया? शौक बहुत होते। हाँ? ये देखो फिर शौक हो गए। चलो अच्छा अंदर बैठो आराम से। थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? क्यों माइलेज निकालनी है क्या? वैसे यू आर राइट, थोड़ा सा पुराना है। बेसिकली मेरे दोस्त ने इसे 1971 की वॉर में यूज किया था। तुम्हारा दोस्त 1971 की वॉर? हाँ, अब ये मत बोलना कि मैं फेंक रहा हूँ, यू नो ना, झूठ बोलना अपनी स्टाइल नहीं। और तू भी झूठ मत बोला कर, अच्छी बात नहीं होती। मुंबई जाने के बाद मेरे को थेरेपी लेना पड़ेगा। तू बहुत बड़ा सरदर्द है भाई। ये खटारा पक्का चलेगा ना? अभी पता लग जाएगा। बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। एक जोक सुनाओ। ये चलता नहीं है। क्या? उड़ता है। चलो अब ज़ारा नहीं, ज़रा अपनी सीट बेल्ट तो टूट गई है। वैसे भी सीट बेल्ट बांध लेता ना तो फंस जाता और आलसी हो जाता। ये ले। इसका क्या करना है? तुम जैसे छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल वाटर बॉटल लेने की? वो मामी आपकी। अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं। घर में क्या काम परेशान करके रखा था जो यहाँ पर भी चैन से जीने नहीं दे रहे? नजरें नीचे। मैंने कहा नजरें नीचे, वरना क्राइम मास्टर गोगो की सगी बहन मैं ही हूं, याद रखना। स्वीटी, क्या हुआ? क्या हो गया? जूस भर के लाई थी उस बॉटल में मामी के लिए। स्वीटी सुन मेरी बात, सुन। देखो तो पता है ना मामी हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो फिर रो क्यों रही है? रोना नहीं है ऐसे, ठीक है? उनको पता है कि वीर भाई हमारे साथ अभी नहीं है, तो मामा हमारी केयर ना करे, यही बस उनकी प्रॉब्लम है। इधर देख, रोना नहीं है, उदास भी नहीं होना है। मामी को छोड़, भैया को एक बार फिर से कॉल ट्राई करते हैं, ठीक है? चल। कुछ है जो विचित्र लग रहा है। पकड़ो इसे। गुरुदेव, महाबली दंश तो भाग गए। दंश को पकड़ना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। अभी भी नहीं लग रहा है फोन। ऐसे भी कौन सी जगह शूट कर रहे हैं भैया जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है? अरे बंटू ने बोला था ना कि नेटवर्क इशू तो यहाँ पे भी है। हो सकता है कि हमारे नेटवर्क की वजह से उनका कॉल ना मिल रहा हो।
एक काम करते, पिक लैब पे उनको डीएम करते हैं। कभी ना कभी तो चेक कर ही लेंगे ना भैया। हमारे वीडियो मैसेज देख के कितना खुश हो जाएंगे ना भैया। अब स्वीटी देख, जितना मिस हम उन्हें कर रहे हैं वो भी तो हम इतना ही मिस कर रहे होंगे ना। रिकॉर्ड करते हैं। हाय भैया। हाय भैया, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ। प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू सो मच भैया। वी लव यू भैया। स्माइल करना स्वीटी। लव यू भैया। अबे बताएगा इसका करना क्या है? अरे बोलेगा क्या करना है इसका, किसे मारना है? बोल बम। कैसी बातें कर रहा है यार? सबकी जान प्यारी होती है। हमारा कर्म है सबको प्रोटेक्ट करना, समझा? एवरी लाइफ, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। ए यार तू जाना फटाफट स्लीपर पे मारना। क्यों? प्लेन उड़ेगा कैसे? डैम, तूने कभी गुलाल मारी है? हाँ गुलाल हमारी बस वैसे ही रस्सी पीछे प्लेन से बंधी है। वो देख, वो देखना, दिखा। अरे छोड़ना यार, तू मारना ताकि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, मैं नहीं कर रहा ये सब। ये वापस आ गया, चाहता क्या है? ठीक है, तू ना बच्चे की जैसे यहाँ बैठा रहे और रोता रहे, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं कर रहा। देख मैं ना यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं तो कट लूंगा। तू कैसे कटेगा? अरे पर कटना क्यों है? क्योंकि तेरा दोस्त उससे मिलने आ रहा है। वो देख भेड़िया। जैसे स्नो लेपर्ड्स है ना, वैसे ये स्नो वुल्फ है। अरे यार तू ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है, तू ना बहुत बड़ा ड्रामा है। स्लाइड प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? पीछे का पंखा उड़ गया। क्या? तो अब क्या करें? आई नो, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि इससे आधा रास्ता तो निकल ही जाएंगे। What do you mean आधा रास्ता निकल जाएगा? तेरे स्कूटर में अगर फ्यूल नहीं होगा तो क्या वो चलेगा? नहीं ना। देख इसमें भी फ्यूल कहाँ है? What? अरे जब इसमें फ्यूल नहीं था तो इतने चौड़े में प्लेन में क्यों चढ़ गया? अरे तो तुझे क्यों लगा कि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ने वाले हैं? तुम ह्यूमंस भी ना पूरी बात सुनते नहीं हो, बस पक 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 करने लगते हो। तो अब प्लान क्या है? पहले तो ग्लाइड करने वाले थे, और अब? मैंने जीके के लिए पूछा था ना स्काई डाइविंग का। हाँ आई नो, तूने कभी की नहीं है पैराशूट के साथ, राइट? हाँ, बस हमारे पास भी कहाँ पैराशूट है, बिना पैराशूट के डाइव करना है। क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम ही नहीं है असुरों की पूरी प्रणाली में, और ना ही मेरे बारे में कोई जानकारी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। तो क्या वो व्योम सही था मेरे बारे में? अगर मुझे कुछ याद है तो वो सिर्फ 15 साल पहले तक, उससे पहले मैं कौन था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। तुम दंश हो, महाबली दंश, हमारे सेना प्रमुख। पिछले युद्ध में तुम घायल हो गए थे, तुम्हारी स्मृतियां धुंधला गई हैं, इसीलिए बीते हुए कल के बारे में तुम्हें कोई भी स्मरण नहीं है। परंतु निश्चिंत रहो और इसे अपना नया जीवन समझो। मेरे
मेरे बारे में अवश्य जानते होंगे। यदि दंश यहाँ आया था और चला गया तो अवश्य उसे ये ज्ञात हो गया है कि हमारे पास उसके बारे में कोई विवरण नहीं। अब वो हर उस असुर से मिलेगा जो 15 साल पहले उस क्षण हमारे साथ थे, जिस दिन से उसके दंश की स्मृतियां शुरू हुई। हीरो के जाने के बाद शहर में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। रक्षा मंडल नामक गैंग के ये मेंबर्स आम जनता को लूटने की हर हद पार कर रहे हैं। कहा जाता है कि इनका लीडर एक जाना माना क्रिमिनल गुरु भाई है, जिसके ऊपर कई मर्डर और स्मगलिंग के चार्जेस चल रहे हैं। हो नो, चौल में भी बहुत तबाही हो गई है। थैंक गॉड शानू अपने होम टाउन चली गई। थैंक गॉड। एटीएम काम नहीं कर रहे, सब कुछ बड़ा लिमिटेड है, ऊपर से ये लूटपाट, ऐसा कब तक चलेगा? तेरा दिमाग खराब है? ओए मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके तो नीचे मिलते हैं। तू प्लेन से क्रैश लैंडिंग करना, मैं स्काई डाइविंग से। हाँ, प्लेन पहाड़ों में टकरा के तेरी कब्र न बना दे बस। ग्रेट विद द व्यू, नॉट बैड। अरे लेकिन बिना पैराशूट के कूदेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। एग्जैक्टली तभी तो मैं मन में सोचता हूँ कभी कभार कि मन की बातें ना मन में नहीं रखनी चाहिए। एटलीस्ट तेरी ज़ारो को पता तो होना चाहिए कि तू उससे इलू इलू करता है। और तुम ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग डरते बहुत हो, वो भी किस लिए जो हुआ नहीं होता। देख हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। ओके चल रेडी, कूदते। तू सोचता बहुत है। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाया है? मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। तो नहाने से पहले सोचता है क्या कितनी ठंड लगेगी? नहीं यार। एग्जैक्टली सीधा घुस जाना। अगर सोचेगा तो ठंड लगेगी, नहीं सोचेगा तो नहीं लगेगी। बता, सोचना है कि कूदना है? चल रेडी हो जा, रेडी हो जा, कूदना है। अभी नहीं, रुक, वेट। हाँ रेडी, 3, 2, 1। नहीं रुक जा। अरे कूदना है कि नहीं कूदना डिसाइड कर ले। सोचने दे। तू सोचता रहे, मैं कूदने जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। शिव। अच्छा हो तू प्लेन से कूद गया, नहीं तो सीख कबाब बन जाता। अच्छा सोच, अगर यहाँ पर बर्फ नहीं होती तो? ए डरा मत, बर्फ थी ना, बस वही सोच। अच्छा, भगवान में भरोसा करना चाहिए, भगवान बचा ही लेता है। वैसे तूने सेट पे कभी ये सब कुछ किया है? वहाँ पे तो रस्सी होती है, हार्नेस, गिरेगा तो बचा लेंगे, चोट वोट तो लगेगी नहीं। असली मजा तो इसमें, मानते हो? ए तू बावला है क्या? हाँ नहीं, बात बता, है कौन तू? और तू मुझे ये क्या कहता रहता है, कभी वहाँ जाओ, वहाँ कूदो, वहाँ जंप करो, ये सब क्या चल रहा है कौन तू ये सब कहने वाला मुझे? बताऊं? बता। शिवाय नाम याद कर लो, काम आएगा। ओ मालूम है मुझे। वेरी गुड। हम सिंपल माउंटेनियरिंग गियर पहनकर यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुझे पता भी है वहाँ लोग मेरा कितना वेट कर रहे होंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी लाइफ में। स्वीटी मीठी पापा। मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मेरे पापा हैं कहाँ। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। कैसे मालूम है तेरी बात को? जब प्लेन से कूदते वक्त तूने मेरे पे ट्रस्ट की तो इस बात पे भी कर ले, तेरे पापा जिंदा है। अब डिसाइड तुझे करना है कि तुझे मुंबई जाना है बिना रिंग लिए। बस ना ब्रो, जब बिना रिंग लिए मुंबई नहीं जाना है तो फोकस करते हैं ना। ऐसे गुस्सा निकाल के तूने अच्छा किया, वरना क्या होता है ना कि एसिड बनने लगता है, एंड एसिड इज पॉइजन ब्रो। बॉडी को अल्कलाइन रखना चाहिए। और भी गुस्सा है तो निकाल दे। वैसे ये बता, तुझे रिंग ने ऐसा क्या दिया है जो तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अरे खुदकुदी क्यों कर रहा है? क्या हुआ, कौन को दूधी कर रहा है? सोचना, बता ना कि रिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तेरे लिए? कभी सोचा था कि ये सब कर लेगा? और अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए।
तुझे पता है बापू कहते थे? कौन? तुम्हारे पापा? मेरे नहीं, पूरे देश के पापा, महात्मा गांधी। एक बार तो उन्होंने मेरे सामने आके कहा कि शिव बेटा देख, इंसान ना बड़े बड़े काम कर सकता है, बस उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। और विल पावर कैसा है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दिमाग को बताना पड़ता है कि अपन कर सकता है। बापू को ही देख लो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, एक खादी कपड़ा पहनते हैं और देश को आजाद कराने के लिए निकल जाते थे। अरे मुझसे बातें करते करते तो 18-20 किलोमीटर ऐसे ही चल लेते थे। एक मिनट, तू बापू से मिला है? फिर तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी होगी, उनके साथ जेल भी गया होगा। गया था, लेकिन मैंने किसको भाई मुझे पानी पी, प्यास लगी। अब तू इसके लिए मुझे महाभारत के टाइम में मत लेके जाना कि अर्जुन ने जमीन पे तीर मारा होगा तो वहां से पानी बाहर निकल के आएगा। पानी है अपने पास, लेकिन प्लेन में ही छूट गया था। अरे तू लेकर क्यों नहीं आया? मैं आगे कूद गया था, तू पीछे था, पानी लेकर कूद जाता। बच्चा समझ रखा है क्या कि स्कूल जा रहा हूँ, बस्ता पानी टिफिन लेके चलूंगा? यार तू इतनी बकवास करता है, तुझे प्यास नहीं लगती? क्योंकि मैं एनर्जी को कंजर्व करता हूँ। और कुछ बताऊं? नहीं, मैं कन्विंस हो गया। वेरी गुड। एक मिनट, मुझे पानी की आवाज आ रही है, तुझे आ रही है? अच्छा देखते हैं। बोल बम आना। ओ अच्छा, मैंने बोला है तो गलत ही बोला होगा। मेरी बात तो सुननी नहीं है, ये डिसाइड करके आया है तू, है ना? बेड़े ये क्या है? वैश्यों का इलाका है ये, इनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट तेरे जैसे इंसानी होते हैं। तभी तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वापस कहाँ जा पाते हैं बेचारे। लगता है हम गलत जगह लैंड हो गए, कहीं और चलना चाहिए। ओ, मैं तो डर गया, मेरे पैर कांप रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, वहां पर एक लड़का रहता था, एक नंबर का झूठा। हमेशा पहाड़ पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। पूरे गांव को उल्लू बनाता था। आई नो, ये कहानी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है ये। क्योंकि वैसी ही हालत तेरी है। तूने मुझसे इतनी बकवासें करी है ना कि मुझे अब तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। बहुत कठोर है ये, पूरी कहानी भी नहीं समझा। बॉस देख रहे हो ना, सब नोट कर रहा हूँ मैं। पानी पीने जा रहा है, अपने हाथ से मौत तक कुआं खोद रहा है ये। बड़ा इरिटेटिंग है ये। परमिशन दीजिए ना, एक मुक्का मारने का मन कर रहा है। फाइनली पानी। वीर देख, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे सही सा नहीं लग रहा है। ये वैश्यों के मंदिर टाइप से है, समझा? पर इस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी है। इतने सारे डायमंड्स हैं, अगर दो भी स्वीटी मीठी और सारा के लिए ले लिए तो कितने खुश हो जाएंगे। पानी। यहाँ तुम्हें डायमंड जितने लेने ले लो, लेकिन यहाँ का पानी मत पीना। ये लोग पानी को बहुत मानते हैं। मेरे पीने से कम हो जाएगा क्या? कुछ करने से पहले सोचो मत, हिम्मत कर। अभी मत कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ तो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, पानी सुनता नहीं है ये मेरी। मैंने कहा था ना तुमसे, हाँ? लेकिन तुम तो इंसान हो, सुनोगे क्यों? तो
जानते? नहीं। भागने का प्रयास व्यर्थ है। तुम भागना चाहते हो क्योंकि मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। बताओ क्या हुआ था 15 साल पहले? कौन हूं मैं? क्यों मेरे बारे में कोई भी जानकारी असुर विवरण कक्ष में उपलब्ध नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाने दो, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। झूठ बोल रहा है तो? मैं झूठा। बता सत्य क्या है? बता। रुक जाइए महाबली जी, रुक जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। 15 साल पहले ये गुरु शुक्ल के साथ थे जब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा नया जन्म है। पिछले युद्ध में मेरी सारी स्मृतियां खो चुकी हैं। थे ना आप वहां? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं जानते। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं इससे पहले जितने भी युद्ध हुए ये उसमें शामिल थे। बताओ। तो फिर आप स्वयं ही सोचिए ना कि आपके विषय में यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। हो सकता है आप इस ग्रह के मूलवासी ही ना हो। जो भी है, मेरे पिता आपके बारे में कुछ नहीं जानते। याद रखिए, आपकी आयु तब तक ही है जब तक आप असुरों के लिए कार्यरत हैं। कार्य समाप्त, आपकी स्मृतियां समाप्त। फिर भी आपको आपके विषय में जानना है तो गुरु शुक्राचार्य से मेरे पिता की स्मृतियां लेकर आइए। हो सकता है आपको कोई मदद मिले। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। निर्वा? आप निश्चिंत रहिए पिताजी, महाबली चले गए हैं। हम जानते हैं दंश यहाँ आया था। अरे भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, अरे सुनिए तो। अरे भाई साहब, दादा। ऐसे में एक बड़ी फेमस लाइन है, सब बोलते हैं, आई टोल्ड यू सो। डायमंड उठा लेता जितना उठाना है, पानी क्यों पिया? अरे तो डायमंड को पिघलाकर उससे अपनी प्यास बुझाता क्या? डायमंड पिघलता नहीं है, साइंस नाम की कोई चीज होती है। यू एम्प्टी माइंड, तुझे पता नहीं पानी कितना इंपॉर्टेंट है। पानी की तलब में तो किसी और का पानी पी गया। अरे तो पहले नहीं बता सकता था। सॉरी यार, मेरी गलती हो गई। मैंने तुझे नॉर्मल हिंदी में मना किया था। आपको कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश का 9, जर्मन का 9 या फिर मैंडेरिन का बू? तो शो ऑफ। कितना शो ऑफ करता है भाई तू? शो ऑफ करने के बावजूद भी तेरे दिमाग में कुछ घुसता है क्या? तो बहुत बॉन्ड बनता है ना, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेता। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरा मजाक उड़ाना है। तुझे पता उम्र में कितना बड़ा हूं मैं तेरे से। तुझे तो मेरे पैर छूने चाहिए। इतना सा तू है नहीं है, आप मत इतनी मचा रखी है। ओ सुन छोटे, दादा बुलाया कर मुझे, समझा? देख लिया बॉस, किसी ने तो मुझे मुक्का मारने का मन करता है। आई हेट हिज वॉइस। आई हेट योर फेस। अच्छा, चीटर कॉक गुस्से में भी चीटिंग करता है। देख अब तू मेरे दिमाग की दही कर रहा है। हाँ, दही ज्यादा इकट्ठी हो गई हो ना तो लस्सी बना के पी ले। और अगर ये गुस्सा तूने एलियंस को दिखाया होता ना और कुछ कमाल किया होता ना तो आज तेरी रिंग तेरे पास होती, जो है नहीं। वो तू जानता क्या है रिंग के बारे में? मैं जितना जानता हूँ ना वो तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि मेरे बिना तेरी ये जर्नी अधूरी है। मैं नहीं तो तेरी रिंग नहीं। भिड़े क्या कर रहा है? भिड़े का फोन नहीं लगता है यार। किधर है भिड़े? सर, जी मैडम। मुंबई शहर की हालत बहुत खराब है ना? हाँ है तो सही। जब हीरो था तो सब क्रिमिनल्स के अंदर एक डर था, अगर हीरो होता तो ये सब नहीं होता ना। इस पुलिस वाले ने उस हीरो का अंतिम संस्कार आयोजन किया था। हम तो इस पुलिस वाले को सूत्र समझ रहे थे,
पर लगता है पूरा शहर उस हीरो से जुड़ा हुआ है। इस लड़की पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। तानाजी, जब शहर का शहर ही मर रहा हो तो शहर को बचाने के लिए एक हीरो ही चाहिए होता। मैं कभी जान ही नहीं पाया वो शख्स कौन था, लेकिन जो भी था ना वो सही में असली हीरो था। सैल्यूट करता हूं मैं आज भी उसे। आज शहर को उसके असली हीरो की जरूरत है। कमी महसूस होती है उसकी, हर पल कमी महसूस होती है। क्या कर सकते हैं? अब या तो इंतजार करे कि कोई नया हीरो आएगा, या तो फिर अपने अंदर के हीरो को जगा ले और बचा ले इस शहर को। मैं भी टूटी उम्मीदों से उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सारा जी, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। ऐसा मत कहिए, आपने बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ नहीं होगा हमारे शहर को, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। जरूर निकाल लेंगे। सर एक प्रॉब्लम हो गई, जल्दी चलिए। अब क्या हुआ? हीरो के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो इनके बीच में घुसना ही पड़ेगा। तेरी तो हाँ धक्का देगा तू मुझे? हाँ दूंगा। मुझे मारेगा तू? मारूंगा। मारेगा? हाँ मारूंगा। मार। पहले तू मार। तू मार। पहले तू मार ना। तू छू के तो देख। तू मारना पहले या बस यही धक्का था? नहीं, पहले तू मार। तू मारना। तू जा बाजा रहा तो मैं फेंकू ना। ओ ज्ञान की देवता, ये कौन सी भाषा है? क्या बोल रहा है ये पूछ रहा है कि हम दोनों में से पहले कौन जाएगा। मैं भैया, मैं भाई साहब, मैं जाऊंगा, मुझे ले चलो दादा। देख रहे हैं बॉस, लापरवाही का नतीजा ऐसे होते हैं इंसान। मैं इसको हर जगह से बचा रहा हूँ और ये है तू मुझे बचा रहा है। पहले हिमखलन में फंसाया, फिर मुझे यहाँ हेलीकॉप्टर से कूदाया, फिर यहाँ ले आया। भाई इतनी मदद की जरूरत नहीं थी मुझे आपकी। यहाँ मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, क्योंकि तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ओ भाई साहब, बेटा वेट क्या कर रहे हो? गेट खोलो ना। वो अच्छा मैं चलता हूँ। वाओ में याद रखना, नी निकतो मराठी में, आई एम गोइंग इंग्लिश में, और मैं निकलता हूँ हिंदी में। ओके टाटा, टेक केयर, सायोनारा, मत मिलना दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तू। भिड़े चलो जल्दी, पैर चलाओ जल्दी। ये चला लौकर। भिड़े, हम सब लोग जानते हैं शहर की हालत बहुत खराब है। अब नई प्रॉब्लम ये शुरू हो चुकी है कि इस होटल में भी चोरी चकारी के केसेस शुरू हुए हैं। मुश्किल ये है कि जनता के लिए जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई भी लोग चोरी कर रहे हैं। तुम सब लोग एक काम करो, अपने होटल में जाके जितने भी लोग यहाँ पे रुकाए हैं सब लोगों की खैरियत वैरियत पूछ लो, उनको तसल्ली दो, और बाजू के होटल में जो लोग हैं उनको भी जाके चेक करके आना। ओ साहब, सर मेरे को क्या लगता है ना, ये छोटी मोटी गैंग वाले ना इधर घुस गए। भेड़े, अब तुमसे क्या छुपा है? सब कुछ तो जानते हो तुम। हीरो के अंतिम संस्कार में उसके फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर नहीं आया था। जनता हीरो को इतना मानती है और उसके जाने के बाद ये सब तमाशा शुरू हो चुका है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इस होटल में जितने भी लोग रुके हैं, जितने भी रूम्स है, सबकी चेकिंग करते हैं। बाजू के होटल में जाके चेक करके आना, वहां पे कोई चोरी चकारी का काम नहीं हो रहा है ना। मुझे रिपोर्ट दो जल्दी, जाओ। ए, कौन है रे? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे?
अभिनंदन मुंबई। आराम से। हाँ, कहाँ है रास्ता? कहाँ से जाना है? हाँ, जल्दी बताओ ना यार, जाना है मुझे यहाँ से। ठोकर? अरे ठोकर कौन? क्या किसको आया बुखार? ये क्या बोल रहे हैं लोग? मराठी में गेले तुम्ही, इंग्लिश में यू आर डेड और हिंदी में तुम्हारे लग गए। दोकार, हम दोनों में से पहले कौन जाएगा दोकार से लड़ने? यही पूछ रहे थे ये लोग, और हाथ तुमने उठा दिया। अच्छा, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं बोला तो वो इन्हें समझ में आ गया। अरे वो इंग्लिश में लाइन है ना, सच इज लाइफ ब्रो। अब दोकार से लड़ो, ऑल द बेस्ट। अब हाँ, तो डरते हैं क्या? देख लेंगे कौन है ये डोकार बोकार। हाँ जी। अबे ये आदमी है कि वन मानुष? कितना खतरनाक दिखता है ये। वीर, जब सारा मुसीबत में होती तो तुझे कितना जोश आता है। बस उसी जोश की जरूरत है। सारा को याद कर, सारा को याद कर। वीर, आई विश तुम यहाँ होते और देख पाते कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। लोगों को तुम्हारी जरूरत है वीर। मुझे पता है तुम जिंदा हो, मुझे विश्वास है कि तुम हो यही कहीं आसपास, बस सामने नहीं आ रहे। सारा जी, सर, कैसी हैं आप? क्या कर रही है आप इस एकांत में? ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी होटल में कुछ कठिनाइयां भी हैं। ज़ारा जी, आप हीरो से साक्षात्कार करना चाहती थी ना? ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं अचानक से? हाँ? मतलब ऐसे ध्यान आता है हमें। साक्षात्कार? इंटरव्यू। आप हीरो से इंटरव्यू करना चाहती थी ना? नजदीक, काफी नजदीक थी आप हीरो के साथ। पर्सनली नहीं जानती थी, जैसे लोग इतने करीब है, इतनी इज्जत करते हैं हीरो की, वैसे ही। ज़ारा जी, क्या आपको भी लगता है हीरो मर चुका है? हीरो कभी मरते नहीं।
पीस पीस, दुनिया में शांति की जरूरत है। ओम शांति, शांत हो जाओ। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? हाँ अरे ले ले ले, तू ये खा। हाँ खा। ये लोग हड्डियों को पीस के शोरमा बनाते हैं, और ये उन्हीं की हड्डी है जो इनसे पहले लड़े थे। हाँ शिवाय, मेरे भाई, बचा ले मेरे भाई। भाई? भाई कहाँ है? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। भाई तू भूल गया ना क्यों मिला था मुझसे? तुझे क्या मालूम कि मैं तेरे से क्यों मिला था? अरे अरे कोई तो पर्पस होगा ना यार। देख लिया बॉस, पर्पस याद आ गया इसको। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर देता हूं। वीर, क्या है ना, इनके कुछ रूल्स हैं। जब तक तू मेरा हाथ नहीं टच करेगा मैं इनसे लड़ नहीं सकता। सीरियसली हिम, तू तो कुछ सेकंड में मर जाएगा। क्या कह रहे हो आप? बॉस आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो इसमें, वाकई भोले हो। यार ये तो चीटिंग है। तू तो मेरे बिना निकलने वाला था ना, सॉरी बोल पाए। ये क्या बचपना है यार, ये कोई टाइम है मजाक का। भाई नहीं है। भाई? हाँ? कौन है भाई? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। इससे पहले तो तू बच गया था। लेकिन इस बार तो तू नहीं बचेगा। शिवाय, जोकर, मुंह पे ना आए। तेरे पास अगर रिंग होती ना तो मार मार के बुखार तेरा बुखार बना देता हूँ। अभी तो रिंग नहीं है ना तेरे पास, वही तो लेने जाना है। कंट्रोल। अगर तूने मेरी तरह शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ली होती ना तो तू ऐसे फाइट में इम्पेशेंट नहीं होता। वो भी क्या बेस्ट टाइम था जब बोधि धर्मा पर्सनल ट्रेनिंग देते थे मुझे। अरे बोधि धर्म 1400-1500 साल पुराना है। कम से कम झूठ बोलते वक्त अपनी कहानी के कैरेक्टर तो बदल लेता। बड़ा कठोर हो तुम। आई एम हर्ट। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई बोधि धर्मा से ट्रेनिंग ली है, पर तू तो उनकी ट्रेनिंग झेल भी नहीं पाता। जोकर, नुके नाशी, नुके नाशी। जोकर, फेपे नहीं, हीरो है हीरो। सोच ले, सॉरी बोलेगा या लड़ेगा। अब तो बस भोलेनाथ ही मेरी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखा, हम ह्यूमंस भी कितने स्मार्ट होते हैं ना। अब तो जाना पड़ेगा तुझे लड़ाई में। स्मार्ट है, इंप्रेसिव।
तुम महाबली दंश हो, तुम्हें महाबली बनाया हमने। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सकते हो? और कोई विकल्प ही तो नहीं है मेरे पास। मैं तो सत्य जानना चाहता था, आपसे प्रश्न भी किए पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आपने तो मुझे बंदी बना लिया। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उत्तरदायी हैं मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे बताने के लिए। पर आपने मेरी सहायता करने की बजाय मुझे कारागार में डाल दिया। उसका एक कारण था दंश। क्या कारण है गुरु शुक्र? अगर तुम्हें सत्य का बोध हो गया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। हम तुम्हारी रक्षा करना चाह रहे थे, तुम्हें जीवित देखना चाह रहे थे, परंतु लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोई मोह नहीं है। आप इससे शिक्षा ली है, इसलिए मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है ये तो मैं जान कर रहूंगा। नहीं जान पाओगे दंश। तुम्हारा सत्य जानने का एकमात्र साधन था वो स्मृतियां जो नष्ट हो चुकी हैं, और उसके अतिरिक्त है मेरा मस्तिष्क, जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। गुरु शुक्र, यदि मैं यहां से निकल गया तो अपना सत्य तो मैं खोज ही लूंगा। यदि 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 एक बहुत ही विचित्र शब्द है मेरे दंश। सारी असुर सेना को संचित कर दो, सारे यंत्र सक्रिय कर दो। मुझे दंश चाहिए। किसी भी हाल में उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था। अब उसे सिर्फ निर्वा ही बता सकता है, ये मैं जानता हूं। निर्वा, निर्वा कहाँ है? गुरुदेव, असुर निर्वा तो 2 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। आज उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला है क्योंकि उसने असुर सहायता का उल्लंघन किया है। अति उत्तम। दंश उस तक नहीं पहुंच पाएगा। जरूरत थी तुझे और तू यहाँ खड़े खड़े आराम कर रहा है। लगता है इसके लिए हम दोनों को आना पड़ेगा। आजा। कबड्डी कबड्डी तोड़े इसकी हड्डी। चल दिखाते हैं इसकी औकात। जय भोलेनाथ। आज कोई सप्लाई ही नहीं आई, लोग बहुत परेशान हैं अंदर। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस की हेल्प कर लेते हैं। हाँ चलो। मारो इनको, बहुत अच्छा ही दिखानी है तुम लोगों को। हाँ क्या हो रही?
ये अबे हरा तो दिया। ये क्या कर रहे हैं? नंबर 2 तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अगर तुमने धोखाल को हराया तो ये तुम्हें मार देंगे। तू इम्पोर्टेंट बातें पहले क्यों नहीं बताता? अब क्या करें? अब तो बस एक ही ऑप्शन है। क्या? भागो भागो। I'm hurt. इसे कहते हैं अरेंजमेंट। ना मॉर्निंग की कॉफी मिली है ना जूस, और खाना उसकी क्वालिटी तो इतनी खराब है कि चलो मैं वो भी मैनेज कर लूं। और टाइम पे तो आए, वो भी गायब है। ओए, खाने का जुगाड़ तो हो सकता है। एक काम कर, वो छोटे वाले बटर के पैकेट्स नहीं मिले थे पराठों के साथ, वो निकाल। चल ठीक है। मामी, तब तक अब ये खा लीजिए। ये खाऊंगी मैं, ये बचा कुचा खाना खाऊंगी मैं। इसे कहते हैं छोटे दिमाग की छोटी सोच। तुम ही खाओ ये सब। अरे मामी, एक बार टेस्ट तो कर लो। बुराई क्या है इसमें? कम से कम हमारे नखरे तो नहीं होते खाने में। मामी सरवाइव भी कैसे करेंगे यहाँ पे? है ना स्वीटी? ये ले, तू ही ट्राई कर ले यार। अरे क्या हो गया? अरे सुन तो सही, क्या हुआ? मीठी, मैं सब समझ रही हूँ कि भैया एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार इतना भी क्या हो गया कि वो एक मैसेज तक नहीं कर पा रहे हमें। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा, कभी कभार तो आता है ना हमारा सिग्नल। पता नहीं कहाँ है वीर भैया, कब आएंगे कुछ भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ कर रहे हो। तू पॉजिटिवली क्यों नहीं सोच रही है ना? और देख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ज्यूम ही क्यों कर रहे हैं ऐसा कि भैया हमारे बारे में नहीं सोचते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और यार भैया ने बोला था दैट फैमिली इज फैमिली, ठीक है? तो हमें ना मामा मामी के साथ ही रहना होगा, प्लीज। समझ रहे हैं ना? और तू टेंशन मत ले, मैं भैया को कॉल करती हूँ। इसे कहते हैं कलछी से कूदे कढ़ाई में टपके। भूख लगी है? नहीं तो भाग। हाँ
पाटिल सर, क्या हुआ? बैठिए। कम कम सिट। जानता हूं आप दोनों को भोजन खाना नहीं मिला। भूख की रेखाएं अब दोनों के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है ना? सुनिए, धन्यवाद। लीजिए 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 ना। थैंक यू सर। स्थिति बहुत गंभीर है ना? सभी चिंतित है, दुखी है, परेशान है। एक बात पूछ सकता हूं मैं आप दोनों से? यस सर। आप हीरो के मृत्यु से, उसकी डेथ से परेशान है ना? क्या आप दोनों हीरो से मिली है? मिली है आप दोनों से? सर एक्चुअली जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, ठीक, चल सॉरी सर, आते हैं। अरे ये भोजन तो लेके ही नहीं गई लड़कियां। स्वीटी बता तो सही क्या हुआ है? स्वीटी क्या हुआ है यार? ऐसे डरा तो मत मेरे को। लारा, लारा, क्या कर रही हो तुम? उन्हें रोक रही हूँ। चुप करो प्लीज। आ जाओ। लारा, तुम क्या करने वाली थी? हाँ? मैं रोक रही थी, किसी को तो रोकना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये सब? अरे तुमने देखा नहीं, वो गुंडे हैं, उनके पास चाकू है, गन्स है। तुम और मैं हीरो नहीं है, हमारे पास गायब होने के पावर्स नहीं है। तुम समझ रही हो ना ज़ारा? देखो ज़ारा, एक और फ्रेंड को नहीं खो सकता हूँ ज़ारा, एक और फैमिली मेंबर को नहीं खो सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे प्रॉमिस करो, जब तक वीर नहीं आएगा। बंटू, बंटू, ओके। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ स्वीटी क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? मुझे कुछ बताएगी भी? क्या हुआ है? क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन, मेरे को बता तो सही क्या हुआ है। स्वीटी मेरे को डरा मत। स्वीटी प्लीज इसे डरा मत, प्लीज बता मुझे क्या हुआ है। स्वीटी सुन मेरी बात तो सुन, मेरी सुन। क्या हुआ है? बता क्या हुआ है? क्या हुआ है बता स्वीटी, क्या हुआ है स्वीटी? मीठी बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेम वही फीलिंग आ रही है उस पार्टी को देख के जो उस टाइम पे आई थी, जब मुझे एलियन ने किडनैप किया था। मुझे ऐसा लग रहा है आप एलियन से। तू सुन तो सही। अच्छा एक सेकंड, शांत हो जा, शांत हो जा, मेरी बात काम डाउन प्लीज स्वीटी, प्लीज सुन मेरी बात। तू फालतू में इतनी टेंशन ले रही है, इधर आ। महाबली दंश को देखते ही बंदी बना लिया जाए या सेना को सौंप दिया जाए।
महाबली दंश को देखा है। मुझे और सेना चाहिए। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है, वो भाग गया। तुम निश्चिंत रहिए महाबली। शुक्र ग्रह के स्थान पर कोई अंतर काम नहीं करता। आपको स्मरण है कि आपने मुझे एक बार बचाया था। आज मैंने अपना ऋण चुका दिया है। कहिए, क्यों ढूंढ रहे सब आपको? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस समय मुझे निर्वा की तलाश है। कहाँ मिलेगा? निर्वा? बहुत देर कर दी महाबली। अब वो नहीं मिलने वाला। उसे कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। ये बाइक यहाँ क्या कर रही है? किसी टूरिस्ट को लूटा होगा। यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वापस नहीं जा पाता, याद है ना? अब सोचना यह है कि यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे ना अभी वीर पे गुस्सा आ रहा है यार। ज़ारा, तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने स्वीटी मीटी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कुछ तो हुआ होगा ना। वो तो वीर ही बताएगा जब वो वापस आएगा। ज़ारा, तुम्हें पता है मैं ना स्वीटी मीटी को देखते रहता हूँ। उनके हाथ में ना हमेशा अपना फोन रहता है। देखते रहते हैं कि कब उनके भाई का फोन आए, कब कोई टेक्स्ट आ जाएगा, कब उनसे बात कर पाएंगे, कब उनसे मिलेंगे। सारा मैं देख रहा हूं तो दिन भर दिन ना टूट रहे हैं। और जब मैं उनको देखता हूं ना मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। I can't do anything. एक मिनट हटो। वीर का फोन, अरे तो टूट गया। ज़ाज़ा, ऐसी कोई भी टूटी चीज नहीं है जो बंटू भाई जोड़ नहीं सकता। रियली? एक रास्ता है। मैं नहीं चला पाऊंगा। मैं हूं ना ब्रदर, सारी जिंदगी यही तो किया है। ब्रो, यहाँ तुझे हार्नेस गद्दा सेफ्टी नहीं मिलेगी। निकालेगा कैसे इतनी स्नो में? जब मैं तुझे जानता नहीं था तब मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया था ना। अब तेरी बारी है मुझ पर ट्रस्ट करने की। और वैसे भी जब रास्ते नहीं होते हैं तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। Not bad. एक स्टंटमैन को हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है, पर फिर भी हमें अपने स्टंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि फिल्म कंप्लीट हो सके। अब एक और स्टंट अपनी लाइफ बचाने के लिए और रिंग को पाने के लिए। लेट्स गो। वुमेन ज़ौबा चाइनीज में।
हाय भैया, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू भैया। Calm down, sweetie. Deep breath. Deep breath. मैं पानी लाती हूँ। पानी भी नहीं है तो सुन, शांत हो जा एकदम, ठीक है? Sweetie, stay calm. Stay calm. Inhale, exhale. आराम से। Stay calm, sweetie. वीर भाई का मैसेज। स्वीटी मीठी, मेरी प्यारी सी छुटकी सी एंग्री बर्ड्स, प्लीज मारना मत अपने भाई को। ये प्रोजेक्ट करने के लिए सब छोड़ के आना पड़ा। यहाँ आया तो मालूम चला ना वाईफाई है ना सिग्नल। बड़ी अकेली सी थकेली सी जगह है ये। बड़ी मुश्किल से सिग्नल आया तो तुम्हारा मैसेज मिला। फैमिली मत छोड़ना स्वीटी मीठी, तुम लोग तो स्ट्रांग हो ना। बस थोड़े दिन और, मैं बहुत जल्दी वापस लौटूंगा। ओके? मैंने बोला था ना भैया जल्दी आ जाएंगे, दिल को शांति मिली यार। रिलैक्स स्वीटी, रिलैक्स। कौन है? मैडम पानी लेकर आए हैं। देखा, पानी देने आए हैं बस। बैठ आराम से, मैं आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। देखा, पानी है। बैठ, पानी पिलाती हूँ। बैठो। ठीक है, बैठो। गुड गर्ल। मेरे से तो सच में वेट नहीं हो रहा है, पता है। एक काम करते हैं, भैया जब वापस आएंगे ना तो उनके लिए वेलकम डांस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस। आ जाओ। क्या हुआ? करो ना, अच्छा तो कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही इंसान अपने आप से कंपटीशन कर रहा है। बंद करके आती हूँ। जल्दी जाओ। ओके, थैंक यू आंटी। स्वीटी, मेरे पास एक आइडिया है। देख, वीर भैया का मेरे पास मैसेज आया, कितनी खुशी मिली ना दिल से। तो ऐसे भी लोग होंगे जो कितना हारा हुआ फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तुझे नहीं लगता हमें उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए? I mean, अगर वीर भैया भी यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते हैं, बुरे वक्त में लोगों का साथ देना चाहिए। तो कुछ ट्राई करे। इस मुश्किल घड़ी में आपके फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। याद रखिए, टफ टाइम डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। तो यही मौका है एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबका साथ देने का, ताकि हम सब मिलकर इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाए।